Hello guys, this is my third part of foreign exchange rate. Before this, I have already uploaded two lectures relating to this chapter. So let's start with the third part from the same chapter, that is foreign exchange rate from class 12th. क्लास 12 का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट, नेम है एंड थर्ड वीडियो है उससे रिलेटेड। ठीक है जी। तो अब तक हमने कराया था इन माय प्रीवियस वीडियोस, इसका मतलब इससे पहली वाली जो वीडियोस थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, व्हाई वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हाउ द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड इनटू डिफरेंट सिस्टम इनटू एन इकोनॉमी। तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट देयर आर थ्री मेथड्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन के लिए। और वो मेथड्स कौन से थे हमारे? पहला था हमारा फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, सेकंड था फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड थर्ड वन इज मैनी फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ we will discuss about the difference between appreciation of foreign currency and revaluation। मतलब आपके सामने जैसा आप ऑब्जर्व देख सकते हो बोर्ड पे, डिफरेंस होता है एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। वैसे अगर आप इन दोनों ही वर्ड्स का लाइक एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वर्ड का आप डिक्शनरी से मीनिंग सर्च करते हो तो दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग है इंक्रीज, इफ यू टॉक अबाउट इन हिंदी फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। ठीक है, दोनों का मतलब बढ़ने से है। एप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज होना और रिवैल्यूएट भी इंक्रीज होना। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल होना और डिवैल्यूएट का मतलब भी फॉल होना ही होता है। फिर डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग पार्ट है। मोस्टली जो हमारे सीबीएसई फ्रॉम क्लास 12, these are the questions which are frequently asked in the examination। जो हमारे एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। तो एप्रिसिएशन क्या होता है और रिवैल्यूएशन क्या होता है? देखो, अब तक हमने थ्री मेथड्स डिस्कस किए हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के। तो उसमें हमने देखा एक था हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मींस जो फॉरेन करेंसी है उसकी क्या रेट रहेगी, इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस आप अच्छे से जानते हो, मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड फॉरेन करेंसी की और सप्लाई क्या है। ये जो फोर्सेस है एट इंटरनेशनल लेवल, ये डिटरमाइन करती है कि उस करेंसी की वैल्यू क्या होगी हमारी करेंसी के कंपैरिजन में। तो वैसे तो एप्रिसिएशन का मतलब राइज होना होता है। किसका राइज? अब इसमें भी देखना पड़ेगा, आप अपनी करेंसी की वैल्यू राइज की बात कर रहे हो या फिर फॉरेन जो करेंसी की वैल्यू उसकी राइज की बात कर रहे हो। अभी तो सपोज कीजिए केवल एक पहलू ले लीजिए आप, लाइक हम फॉरेन करेंसी के राइज की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी राइज का मतलब क्या है? For example, 50 rupees equal to $1 US। If it becomes from 50 rupee to 60 rupee, 50 से 60 रुपए हो जाता है $1 के कंपैरिजन में। ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑफ हुज करेंसी? ये है एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी तो सीधी सी बात है हमारी क्या होगी? डेप्रिशिएट। ठीक है, तो अभी इसी पे फोकस करते हैं। पहले ये क्या है? ये फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन है। अगर 50 रुपीज है, पहले 50 रुपी में $1 मिल जाता था आपको, अब आपको अपनी करेंसी की 60 यूनिट्स देने की जरूरत है इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ US डॉलर। ये हो गया एप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन का मतलब वैसे वैल्यू एप्रिशिएट है, किसकी रिवैल्यूएशन? जैसे डिवैल्यूएशन का मतलब कम होता है ना, ऐसे ही रिवैल्यूएशन होता है।
तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जब फॉरेन करेंसी यानी यूएस डॉलर वाले अपनी करेंसी की वैल्यू को हमारी करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग कर दें इंटेंशनली। वैसे तो अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम नो वन इज अलाउड टू ब्रिंग अ चेंज इन दियर करेंसी वैल्यू, बट फिर भी पहले तो चलता था ना, हमें पता है जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था दैट वाज प्रीवलेंट बिफोर द फ्लेक्सिबल सिस्टम, उसमें गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी अपनी करेंसी की वैल्यू। तो सपोज करो जो फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है और उसमें किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया, राइज कर दिया, अपनी करेंसी की वैल्यू को अप कर दिया। इसका मतलब ये भी भाई रिवैल्यूएशन हो गया, क्यों राइज की है उसने अपनी कंट्री की वैल्यू स्ट्रॉन्ग की है, बढ़ाई है उसने, तो ये क्या हो गया, रिवैल्यूएशन। तो फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ अगर हमारी जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो रेट हमारे लिए यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से अगर फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसको तो बोलते हैं एप्रिसिएशन। और अगर फॉरेन गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को अंडर फिक्स्ड सिस्टम जो था, अगर फिक्स्ड सिस्टम में अपनी करेंसी की वैल्यू को वो बढ़ाते हैं इंटेंशनली, मार्केट फोर्सेस की वजह से कोई चेंज नहीं आया है करेंसी में, वो जो उनकी गवर्नमेंट है, जो फॉरेन कंट्री है, उसने अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाई है, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन में। एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, रिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द गवर्नमेंट डिसीजन। दिस टेक प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम, दिस टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। और आप एग्जांपल दे सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे इसके एग्जांपल में क्या, ठीक है एप्रिसिएशन का तो हमने दे दिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इसके एग्जांपल में क्या देंगे? आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि जो फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट था उसमें पहले आपको एवरी कंट्री वाज टू डिफाइन इट्स करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड में डिफाइन करते थे ना। तो सपोज कीजिए डॉलर ने डिफाइन की, यूएस वालों ने अपनी करेंसी की वैल्यू $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया $1 इज इक्वल टू 3 ग्राम ऑफ गोल्ड, क्योंकि इसमें कोई मार्केट फोर्सेस तो है नहीं, फिर 3 ग्राम कैसे हो गया, वैल्यू बढ़ी कैसे, उनकी गवर्नमेंट ने की है। तो ये रिवैल्यूएशन का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन है टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जैसे एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन है, ऐसे हमारा क्या होता है डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसी में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में, क्योंकि हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट है और ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आर डिफरेंट टू ईच अदर, राइट। तो किसी में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। बाकी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। वैसे डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू का गिर जाना, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वहीं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, जब हम ये कहते हैं कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू फॉल हुई है तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, ऑब्वियस सी बात है। तो डेप्रिसिएशन वही, बिल्कुल वही डिफरेंस हो जाएगा, लिखेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन जो है इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का कम होना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर वो मेथड चला हुआ है, सपोज यानी मार्केट फोर्सेस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरा है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन है जब गवर्नमेंट इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को, यूएस वाले अपने डॉलर की वैल्यू को फिक्स्ड सिस्टम के अंदर कम कर दें, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। ये तो हमारा किसका एग्जांपल था, रिवैल्यूएशन का। अगर डिवैल्यूएशन की बात करें तो क्या होगा, जैसे $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, फिर ये कर दे $1 इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो अंडर फिक्स्ड सिस्टम
यूएस नेशन ने, यूएस कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू पहले तो गोल्ड की टर्म्स में होती थी ना, फिक्स में कम की है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा किसका केस है, ये है एग्जांपल डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का, कि उन्होंने अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर दी है। तो फाइनल अब ये कंक्लूजन निकला कि भाई अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से चेंज आता है, रिमेंबर आई रिपीट, अगर मार्केट में जो फोर्सेस हैं, किसी फोर्सेस आप जानते हो, किसी करेंसी की डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर एक्सचेंज रेट में फर्क आता है तो वो उनको दो नेम देते हैं। वो नेम क्या है, वो नेम है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। इफ देयर इज अ चेंज ड्यू टू चेंज इन मार्केट फोर्सेस, अगर किसी करेंसी की डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो वी विल नेम देम एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अगर गवर्नमेंट इंटेंशनली चेंज करती है, इट मींस मार्केट फोर्सेस का कोई रूल नहीं है, ठीक है, जो डिमांड है, सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। बट गवर्नमेंट चेंज कर देती है अपनी करेंसी की वैल्यू में, ऑब्वियस सी बात है, चेंज क्या करेगी, या तो अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएगी या कम करेगी, तब उनको नेम देते हैं डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन का। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हमारा, राइट। तो ये क्लियर हो गया आई होप। फिर उसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि ये डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का, फॉरेन करेंसी का क्या है, क्या इनको नेम दे सकते हैं, तो इसको भी रफ करते हैं। अब आप इधर देखिए, 4 कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ठीक है, 4 सिचुएशन है। अ फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड appreciation of domestic currency, depreciation of foreign currency। ये 4 कॉन्सेप्ट्स, ये सिचुएशन एक ही है, चाहे नेम कुछ भी दे दो, ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही पॉइंट से है। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है, सपोज कीजिए 60 रुपी इज इक्वल टू $1 है, 60 रुपी इज इक्वल टू $1, ये हो जाए 50 रुपी, 60 से फॉल होके 50 हो जाए, इट मींस 50 रुपी इज इक्वल टू $1। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए ये सिचुएशन क्या हुई, इस सिचुएशन को आप क्या क्या नेम दे सकते हैं। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू, देखो डोमेस्टिक करेंसी होती है, अपना हम देखें अगर, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है, और हमारे नेशन के अलावा जो अदर कंट्रीज की करेंसी है वो हमारे लिए सब क्या है, फॉरेन करेंसी है। वो किस रेट से मिलेंगी, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इस एग्जांपल में अगर 60 रुपी इज इक्वल टू $1 था, बट फॉल होके क्या हो जाए, 50 रुपी इज इक्वल टू $1 आ जाए, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे। देखो ये सिचुएशन क्या है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हुई है, क्योंकि पहले तो 60 रुपए में मिलती थी वो, अब ओनली 50 रुपी में ही आपको वो करेंसी मिल जाएगी, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू में कमी आई। इसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी की, तो इस सिचुएशन को क्या बोल सकते हैं, अ फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी, यानी जो फॉरेन करेंसी का प्राइस कम हुआ है। कैसे कम हुआ है, आपके सामने है, पहले 60 रुपी 60 यूनिट्स आपको देनी थी, अब उसी करेंसी के लिए आपको 50 यूनिट देनी है, तो प्राइस कम हुआ। सेकंड जो नेम है इसी सिचुएशन का, वो नेम है अ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर रेट की बात करें वो भी फॉल हुआ है, एग्जैक्टली पहले रेट था ये, अब फॉल हो गया। दूसरा मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर आया है, यूजुअली आजकल हम ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वर्ड यूज ज्यादा करते हैं, रीजन
क्योंकि फिक्स्ड तो पहले चलता था, अब तो फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है ही नहीं, अब तो फ्लेक्सिबल चला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जो चेंजेस आएंगे उनको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ही बोला जाता है मोस्टली, बट इसमें भी क्वेश्चन राइज होता है, आई विल डिस्कस लेटर। देखिए एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अभी मैंने आपको बताया था इस सिचुएशन को हम एप्रिसिएशन बोल सकते हैं, बट किसका एप्रिसिएशन? हमारी करेंसी का। हमारी करेंसी की वैल्यू इसमें क्या हुई है? एप्रिशिएट हुई है। आपकी करेंसी की वैल्यू कैसे एप्रिशिएट हुई? इसलिए हुई, पहले 60 रुपये देने पड़ते थे, अब 50 में आ जाएगा, तो बढ़ी ना आपकी वैल्यू। अब वही चीज आप 50 रुपये में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन भी बोला जाता है। सिंपल सी बात, अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है तो फॉरेन करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट। तो इस सिचुएशन को डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी भी बोला जा सकता है। एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी। तो नेम अलग अलग हो सकते हैं, बट इस सिचुएशन को इस 4 नेम दिया जा सकता है। यानी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इस बेसिस पे होगा, कुछ भी नेम दे देते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो अभी ये देखो नेम का। दूसरी तरफ अगर उल्टा हो जाए, भाई दो पहलू हैं, एक तो आप अपनी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सेकंड आप उनकी करेंसी के यानी फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो अगर दोनों पहलू से बात करें, ये सिचुएशन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे भी मान लो, या ऐसे मान लो कि भाई अगर 50 से 60 हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो नेम है सब उल्टे हो जाएंगे। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो पहले 50 था, 50 रुपीज इक्वल टू $1, 50 से क्या हो जाए 60 हो जाए अब की बार। तो इस सिचुएशन को क्या क्या नेम दे सकते हैं हम? इसका जस्ट अपोजिट है इस सिचुएशन का, राइट। तो इस सिचुएशन के लिए क्या क्या नेम होंगे, उनका अपोजिट हो जाएगा। देखो 50-60 हुआ, इसका मतलब ये तो जो फॉरेन करेंसी है इसका यार प्राइस बढ़ा है, अब आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ा है, तो क्या नेम दे सकते हैं सिचुएशन को? आ राइस इन प्राइस। किसका प्राइस? ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और आ राइस इन रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इस नेम से जान सकते हैं हम सिचुएशन को। और क्या नेम दे सकते हैं? डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन हुआ इसमें? हमारे डोमेस्टिक करेंसी का। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इस नेम से आप जान सकते हो। या फिर इस सिचुएशन को क्या नेम दे सकते हैं? एप्रिसिएशन ऑफ, अगर एप्रिसिएशन किसका हुआ? फॉरेन करेंसी का। अगर भाई हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हुई है तो एप्रिशिएट किसकी हुई है? फॉरेन। एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ये नेम हम दे सकते हैं इन सिचुएशन को। इट मींस जो क्वेश्चंस है मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर्स, डिफरेंट वेज, डिफरेंट मतलब उसको थोड़ा मोड़ के दे सकते हैं, बट इनका जो मीनिंग है वो सिंपल सा इस चीजों से है। बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का कर लेते हैं। जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी प्राइस है, यानी आपकी डेप्रिशिएट उनकी एप्रिशिएट होगी, ठीक है। अगर आपकी एप्रिशिएट हुई है डोमेस्टिक करेंसी तो फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हुई होगी, ये हो गया। इधर भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर उनकी वैल्यू बढ़ी है, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ी, तो मतलब उनका जो प्राइस है फॉरेन करेंसी का वो राइज हो गया। हमारी करेंसी का प्राइस क्या हुआ? फॉल हुआ। तो किसी भी पहलू से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर ज्यादा आप अपना दिमाग नहीं घुमाना चाहते तो सिंपल सा एक ही पॉइंट ले लीजिए, आप भूल जाओ कि डोमेस्टिक है क्या, एक चीज कोई भी। बस क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना होता है वो किस चीज की, मतलब फॉरेन करेंसी को लेके पूछ रहा है, डोमेस्टिक करेंसी को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, क्यों किए हैं, इसका रीजन है क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछे जाते हैं, इन किसी भी सिचुएशन का नेम दे देते हैं और हमारा क्वेश्चन होता है उस चीज का, एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, टूरिज्म पे, ठीक है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पे,
बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन ये आता है, इसलिए मैंने ये 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। तो मतलब क्वेश्चन क्या होगा, आंसर से पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से होता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। Explain the effect of appreciation of foreign currency on export. Explain the effect of a rise in rate of exchange on export. कुछ भी देके वो इम्पैक्ट पूछते हैं, किस पे, एक्सपोर्ट पे हो सकता है इम्पैक्ट, इंपोर्ट पे हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है, किसी भी चीज पे, किसी भी एक्टिविटीज पे। बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत भी पड़ती है। तो उन एक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ता है, किसका, जब ये रेट चेंज होती है, किसकी रेट चेंज होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगी। तो उस फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होने से हमारी एक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस सीबीएसई यूजुअली पूछती है फाइनल एग्जाम में, राइट। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेंगे, बाकी यू विल अंडरस्टैंड। जैसे एक्सपोर्ट की बात कर लो, ठीक है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक्सपोर्ट आपकी कंट्री, यानी जब इंडियन जो है वो अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी अदर नेशंस को सेल करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट होता है। और आप इंपोर्ट भी जानते हो, अगर हमारा नेशन, ठीक है, कहीं से भी किसी भी अदर कंट्री से कोई सामान मंगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो आप एक सिचुएशन ले लो, पहले इसको ले लेते हैं, इसका इंपैक्ट देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, दोनों सिचुएशन का देखेंगे। इस वाली सिचुएशन का, सिचुएशन ए, इसको ए नेम दे देते हैं, राइट, इसको बी। तो सिचुएशन ए का क्या फर्क पड़ेगा एक्सपोर्ट पे। अब पहले ये देखना कि सिचुएशन ए है क्या। सिचुएशन ए ये है, ये वाले नेम, इनमें से कोई भी नेम हो सकता है, बात तो एक ही है, तो आप किसी भी तरीके से ले लो। चलो इसको ले लेते हैं पहले, आ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, आ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ जी, ये राइज ही हुआ है, एग्जैक्टली इसी के नेम है, क्योंकि पहले तो जो फॉरेन करेंसी थी 50 रुपये में आ जाती थी, अब वो 60 में है। इसके लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेट है, मैंने आपको ये भी बताया था, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, आप इसको प्रोडक्ट ही मान लो यार। ये कोई प्रोडक्ट है, उसका रेट बढ़ गया हमारे लिए, पहले वो 50 रुपये में आ रहा था, अब वो 60 रुपये में आएगा, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा एक्सपोर्ट पे। अच्छा जी, अब देखो एक्सपोर्ट बेसिकली होता क्या है, वैसे तो हम लोग ही करते हैं, बट जनरली क्या होता है, किसी नेशन की गवर्नमेंट और किसी नेशन का जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों डिफरेंट है। प्रोड्यूसर को क्या लगता है, कोई इंडियन प्रोड्यूसर है, उसका प्रोडक्ट है 100 रुपी पर यूनिट, ये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो हम इंडिया में सेल करते हैं। अगर कोई बाहर का बंदा हमसे लेने आ जाए और 100 में ले रहा है, तो एज अ प्रोड्यूसर मुझ पे क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी नहीं भाई, मुझे तो इंडिया में भी सेल करना। और अगर बाहर से कोई बाहर का ऑर्डर दे दे, कोई बाहर का बंदा मेरे से खरीद ले, तब भी मैं 100 में दूंगा, क्योंकि प्रोड्यूसर की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोड्यूसर की टेंडेंसी होती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो उसका प्रॉफिट 100 अगर इंडिया में बिकता है तब भी 100 का, या बाहर बिकेगा तब भी 100 का। बट इस पे फर्क किसका पड़ेगा, देखो ये रेट हुई, अब हुआ क्या, हुआ ये कि डॉलर वालों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अब तक तो उनको $2 देने थे। जब 50 रेट था ना, इस गुड की 1 यूनिट खरीदने के लिए, ध्यान समझना यहाँ पे, ये जो 100 रुपये पर यूनिट कोई गुड थी, 100 रुपये का जो भी सामान है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनका प्राइस 100 है। रियल जूस का ले लो, रियल जूस 100 रुपये का आता है। तो रियल जूस पहले कितने में आता था, पहले आता था $2 देने पड़ते थे पूरे, ठीक है। तब हम उसको एक रियल जूस एक्सपोर्ट करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब तो $2 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो $2 में 120 रुपए ले लेंगे। कितने ले लेंगे, 120।
क्योंकि अब $1 के बदले उनको क्या मिलेगा, 60 रुपये मिलेंगे इंडिया से। कहीं से भी ले सकते, रेट ये चला हुआ है, कहीं से भी रुपये खरीद ले वो अपने डॉलर देके। तो आप देखो अब एक रियल जूस भी आ जाएगा, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वो एक जूस भी ले लेंगे हम सर, उनके पास 20 रुपये भी बच जाएंगे। यानी 20 रुपये से वो छोटा वाला जो आता है 20 रुपये का भी आता है, यानी उनके $2 से एक बड़ा वाला 1 लीटर वाला और एक जो 200 ml वाला होता है 20 रुपये का वो भी आ जाएगा। पहले केवल यही आता था। अब इसमें आप ये कहो कि ये एक्सपोर्ट ही मत करो, भाई गवर्नमेंट किसी का हाथ नहीं पकड़ सकती, गवर्नमेंट किसी को डायरेक्टली नहीं रोक सकती, प्रोड्यूसर है और आपको तो पता भी नहीं चल रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आपको तो ये पता है कि 100 रुपये में ले रहे, कम थोड़ी ले रहे वो। आप हमारे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारा जो रिजर्व है उस पर फर्क पड़ता है इस चीज का। रिजर्व से हमें अभी कुछ नहीं लेना, हमें केवल एक्सपोर्ट से लेना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था इस एक्टिविटी का एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। तो जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो फॉरेन करेंसी है ना उसकी रियल वैल्यू बढ़ जाती है। और रियल वैल्यू का मतलब है कि नाउ फॉरेन करेंसी कैन परचेज मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है, कि अब वो इंडिया से ज्यादा यूनिट परचेज कर सकते हैं। ऐसे कह दो उनकी जो करेंसी है उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, उनकी करेंसी की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है इंडिया में। और जब किसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज्ड फ्रॉम द इंडिया, यानी ज्यादा खरीद सकते हैं तो ज्यादा खरीदेंगे। जब वो ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे इस सिचुएशन में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए पहले $2 देने पड़ते थे, क्योंकि $2 देके उन्होंने 100 रुपये लिए कहीं से, उन्होंने $2 देके 100 रुपये रिसीव किए कहीं से इंडिया में, फिर उस प्रोड्यूसर को दिए, रियल जूस वाले को, ठीक है, तो $2 गए उसने दे दिया उसको। बट अब क्या हुआ, अगर रेट ये हो जाए तो उस प्रोड्यूसर को तो अब भी 100 रुपये ही मिलेंगे। बट अब क्या करेगा, अब अपने उन्हीं $2 से 1 लीटर का और 200 ml का जो 20 वाला वो रियल जूस ले सकता है, यानी ज्यादा सामान नहीं आ गया $2 में। तो जब उनकी करेंसी से ज्यादा सामान आता है, इंडिया से ज्यादा सामान खरीदा जा सकता है, तो ऐसे टाइम से वो इंडिया से ज्यादा गुड्स खरीदेंगे। और जब इंडिया से वो ज्यादा परचेज करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इस सिचुएशन से। इंपोर्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। केवल एक्सपोर्ट की नहीं, मैं सारी चीजों को डिस्कस कर लेता हूं कि और क्या क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब उनकी करेंसी से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, अब तक 50, अब $1 से 60 रुपये मिल जाएंगे इंडिया में खर्च करने के लिए, तो जो भी काम वो इंडिया से करना चाहते हैं उन कामों को, उन एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो वो इंडिया में करते हैं या करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग सारी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। जैसे कि इंडिया में वो आना चाहते हैं घूमने के लिए, टूरिज्म टू इंडिया, तो ऐसे टाइम पे वो टूरिज्म मतलब कि टूर पे आना चाहेंगे, ठीक है। अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जाए, आपको पता है इन्वेस्टमेंट रुपीस में की जाएगी, हमारे यहाँ जो लेबर है, हमारे यहाँ जो भी है रुपीस में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। रीजन क्यों, क्योंकि अब उनके डॉलर से ज्यादा रुपए मिल जाएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाती है। और बात करें, इंडिया में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है, सट्टेबाजी, मतलब कि सट्टेबाजी का मतलब है शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं आप लोग। शेयर्स में भी इन्वेस्ट इसीलिए की जाता है प्रॉफिट के लिए कि आज कम रेट से खरीद लें, कल को जब ज्यादा हो जाएगा और बढ़ जाएगा, बिगनिंग इस तरीके से होता है। तो ऐसे टाइम में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, बट फिर आप ये कहोगे कि जब पॉजिटिव ही है तो फिर इसमें बुराई क्या है, फिर तो और बढ़ने दो। बुराई है गवर्नमेंट के रिजर्व पे, ठीक है। गवर्नमेंट के जो हमारे पास जो रिजर्व होता है फॉरेक्स, उस पे फर्क पड़ता है, ये बुराई है इस चीज में, ठीक है।
दूसरी तरफ बात करें इस सिचुएशन की, इसका भी देख लो। अच्छा, इसमें ये समझ में आ गया होगा आपको कि इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। इंपोर्ट जस्ट अपोजिट है उसका। इंपोर्ट का मतलब है आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, आप अपना विचार रख दो। फॉरेन नेशन से, फॉरेन कंट्री से क्या परचेस करोगे इस टाइम में, चलो उसको भी देख लेते हैं। कोई $1 का सामान था, हम इंपोर्ट करते थे, बहुत सारी चीज आपको पता है फॉरेन प्रोडक्ट से इंपोर्ट किया जाता है। आईफोन हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, इंपोर्ट करते हैं। तो सपोज करो एक आईफोन का प्राइस है $1 पर यूनिट, यानी 50 रुपये देके अब तक आईफोन मंगा रहा था इंडिया बाहर से, 50 रुपये देके। क्यों? क्योंकि 50 रुपये से उन्होंने $1 लिया और हमने डॉलर में पेमेंट करके 1 यूनिट ले ली उसको की, ठीक है। बट अब क्या हुआ, अब जो इंडिया में जो इंपोर्ट करने वाले हैं उनको 60 रुपये देने पड़ेंगे उसी $1 की गुड्स के लिए, यानी जिस गुड का प्राइस $1 था उसी गुड्स को खरीदने के लिए अब 60 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों? उसको तो $1 मिलेगा, वो जो प्रोड्यूसर है बाहर की कंट्री में उसको तो अभी भी $1 मिलेगा अपना प्राइस, बट हमें वैसे तो लॉस है एक्सचेंज कराने में। अब 60 रुपये मिलेगा हमें डॉलर, हमें तो महंगा मिल रहा है ना, उसे तो उतना ही मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे इंपोर्ट करने वाले के लिए लॉस है, इंपोर्ट करने वाले हम लोग होते हैं। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया ऐसे टाइम में इंपोर्ट नहीं करना चाहेगी। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो इंपोर्ट फॉल हो जाती है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो एक्सपोर्ट राइज हो जाती है, ठीक है। अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो ऐसे टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड है, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, उसमें कमी आती है। क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि बाहर हमें इन्वेस्ट करना मतलब डॉलर्स में करना, और डॉलर्स मिलना हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया। तो आप कैसे भी डिफाइन करो इंपोर्ट कम क्यों होते हैं, इसमें लिखेंगे इन दिस सिचुएशन। इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हुई है। इट मींस लेस यूनिट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, लेस यूनिट्स ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स कैन बी परचेज नाउ। फॉरेन जो प्रोडक्ट्स है या जो फॉरेन मार्केट है उसमें हम अपने रुपए से कम सामान खरीद सकते हैं, ज्यादा रुपए चाहिए हमें, ठीक है जी, क्योंकि डॉलर महंगा पड़ रहा है। तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसका मतलब ये भी है 50 से 60 होने में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो क्यों खरीदेंगे? तो इसलिए हमारे जो इंपोर्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये सिचुएशन है, इसको भी देख लो। बी सिचुएशन से क्या फर्क पड़ेगा, किस पे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। इसको भी एक बार देखते हैं। 60 रुपीज इक्वल टू $1, ये हो जाए 50, हो क्या गया। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने बता दिया डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, ठीक है, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिशिएट। तो एक्सपोर्ट पे फर्क देखो, एक्सपोर्ट हम तब